बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साकी आपसे मुखातिब है। आज मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कुछ चीज़ें लेके आया हूँ कि मैट्रिक के बाद वो क्या करने वाले हैं। और यहाँ पे विजन फॉर फ्यूचर आफ्टर मैट्रिक ये हमने वॉल चॉकिंग करवाई थी अपने स्कूल में और तमाम बच्चों को बताया था कि मैट्रिक के बाद वो क्या करने जा रहे हैं। विजन फॉर एन आइडियल पाकिस्तान, जहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का फुकदान होता है। बच्चों को पता नहीं होता कि वो कितने कैपेबल हैं और उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो किस फील्ड में जाएं। ऐसा होता है कि बसा औकात कि उनका वो चॉइस ही नहीं होता जहाँ पे उनको भेज दिया जाता है, इस वजह से कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं पता होता, उनके अंदर अवेयरनेस इस तरह की नहीं होती और टीचर्स साहिबान भी इस तरह से उनको मोटिवेट नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आउटकम नहीं मिलता। फिर वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके डिलीवर नहीं करते। तो उनको उनका जो इस तरह से कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो उनका जो स्पेसिफिक मैदान हो, जिसका उनकी ख्वाहिश भी हो और जिसके लिए वो कैपेबल भी हो, और वहाँ पे उनको जाना चाहिए। तो इस हवाले से मैं मुख्तसर बताता हूँ कि ये हमने बनाया था, ये एक ट्री है और विजन ट्री से आप कह लें कि मैट्रिक के बाद आप बच्चे क्या करेंगे। तो अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ तो ये देखें, एफएससी नॉन मेडिकल है। नॉन मेडिकल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल है, एरोस्पेस है, सिविल है, मैकेनिकल है, टेक्सटाइल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है और केमिकल इंजीनियरिंग। ये उसके बाद बीएससी और एमएससी के प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद जो है एफएससी के बाद बीएस भी बच्चे कर सकते हैं। तो बीएस में जो है यहाँ पे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, स्पेस साइंसेस है, कंप्यूटर साइंसेस के डिफरेंट जो सब जो उनके प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है और 10 अदर प्रोग्राम है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम जाएं नॉन मेडिकल की तरफ, मेडिकल की तरफ, तो मेडिकल में ये डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं तो एमबीबीएस डॉक्टर है, डीवीएम है, बीडीएस है, डी फार्मेसी भी कर सकते हैं। और उसके बाद बीएस और एमएससी का जो बीएससी एमएससी का प्रोग्राम है वो तो जो हायर था अपना हायर एजुकेशन है उन्होंने ख़त्म कर दिया अच्छी सी ने। अच्छा, अब ये जो बीएस एफएससी के बाद बीएस करेंगे ऑनर्स, इसमें जो है माइक्रो जो बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल है, नर्सिंग है, बायोजेनेटिक है, एग्री जो मेडिसिन है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जोलॉजी है, इंग्लिश है, माइक्रो, और ये तकरीबन कोई फिजियोथेरेपी भी है, एमएलटी है, बीटीएलएमएस और साइकोलॉजी भी है। 18 और प्रोग्राम्स भी हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। अब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ कितना कौन से वाले प्रोग्राम करवा रही हैं वो तो देखना होगा। अच्छा, इसके बाद बच्चों का जो आईक्यू लेवल, या बच्चे मतलब इतने टैलेंटेड नहीं होते, अच्छे मार्क्स नहीं लेते, मीडियाकर होते हैं या वो बॉटम लाइन के होते हैं, तो उनके लिए ये तो टॉपर बच्चों के लिए ये मेडिकल फील्ड में जाएँ और नॉन मेडिकल फील्ड में जाएँ, चाहे वो एफएससी के बाद बीएस करें या फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। चूँकि इंजीनियर और डॉक्टर या पायलट बनना ये पहले के प्रोग्राम्स होते थे, लोगों का ये विजन हुआ करता था। अब तो मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी आईटी ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया, तो अब तो कितने प्रोग्राम्स और फील्ड्स में भी आ चुके हैं। मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं, जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी उससे भी ज़्यादा अर्निंग भी हो सकती है, रेस्पेक्ट भी हो सकती है, इज़्ज़त भी हो सकती है। तो रफ्ता रफ्ता ये चीज़ें बदलते हुए जो दौर है, जो मॉडर्निटी आ रही है, तो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। तो ये इस हवाले से भी जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो आते जाएंगे, और अभी देखना कि 20, 30, 40 साल बाद कितने प्रोग्राम्स आते हैं और किनको वो जारी करते हैं और किनको ख़त्म करते हैं ये। अच्छा, ये मैट्रिक के बाद जो है बॉटम लाइन के जो बच्चे हैं, जो इतने मतलब मार्क्स नहीं लेते, मीडियाकर हैं, वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तिब में भी है, होम्योपैथिक है, और इसके अलावा जो मतलब एफए बीए तो अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो रहा है, एमए, तो इसके बाद होम्योपैथिक है, और एमबीए बीबीए ये भी हो सकता है, ये नहीं है इसके बाद। और कॉमर्स में है, डी कॉम है, बी कॉम, एम कॉम, आई कॉम, ये सारे, और बीबीए, एमबीए। और इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनके जो पेरेंट्स जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, जिनको मसला है, जो अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी वजह से, रूरल एरिया से बहुत सारे बच्चों को ये मसला होता है, तो इसके लिए हम ये तजवीज़ करते हैं कि मैट्रिक के बाद बच्चा जो है सेकंड डिवीज़न लेता है या थर्ड डिवीज़न ले लेता है, अब उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं होती गवर्नमेंट में
मुख्तलिफ सेक्टर्स में जॉब के लिए वो अप्लाई करते रहते हैं। तो बेहतर है कि जॉब में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो मैट्रिक के बाद डिप्लोमा कर लें, इलेक्ट्रिकल कर लें, मैकेनिकल, सिविल कर लें, एग्रीकल्चर कर लें, आर्ट एंड डिज़ाइन में अगर बच्चियाँ हैं तो वो इसमें कर सकती हैं। और 20 तकरीबन और प्रोग्राम्स हैं। तो ये मैं इसलिए कहता था, और मेरी ख्वाहिश है कि जो बच्चे हैं जो जाएं वो मैट्रिक का जो विजन स्कूल लेवल से विजन लेके जाएं, और आप जब आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब आपने प्रॉपर जो उनका जो कैरियर काउंसलिंग के बाद उनको जो फील्ड दिया जाएगा, यकीनन वो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस शो करेंगे। वो एक हमारे लिए भी नहीं है, उस डिपार्टमेंट के लिए भी बेहतरी होगी, और फिर असातिज़ा का नाम भी रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का भी, मुल्क व मिल्लत का भी। तो यकीनन पाकिस्तान में एक तब्दीली दिखने को मिलेगी। ये करप्शन, रिश्वत, ये जो नासूर हैं या जो इदारे के लिए अहल नहीं होते लोग और वो वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं, विराजमान मसनद हो जाते हैं, वो उस इदारे के लिए कैपेबल ही नहीं होते और वहाँ पे उनको भेज दिया जाता, तो वो उसका आउटपुट नहीं मिलता। यही जो सिस्टम है हमारा, मैं एक टीचर हूँ, मैं दुख और कर्ब में ये बातें कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में 73 साल बाद भी वो जो एक इनकलाब बर्पा होना था, जो कायद के ख्वाबों का मस्कन था, जो इकबाल का वजदान पाकिस्तान था, आज किस कदर उनको उसको चैलेंजेस का सामना है। हम टीचर्स एक वाइटल और डायनामिक रोल अदा कर सकते हैं, और टीचर ही तामीर मिल्लत का किरदार अदा करते हैं। और कौमें हमेशा स्कूलों और दरसगाहों में संवरती हैं, और मेरे अकम में मेरा अपना स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत मिराली, और इसमें हमने जो वाल चाकें कराई है उसमें उनको देखने से पता चलता है कि हम किस तरह से बच्चों को विजन दे रहे हैं। और तमाम असातिज़ा जो बिलखसूस पंजाब और पाकिस्तान के तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि वो इस तरह के मतलब वो अपने हिसाब से जिस तरह से वो बनाना चाहें, लेकिन एक वाल चौक करें और बना के रखें बच्चों के लिए। जो बच्चा जो फारिग व तहसील होता जाए मैट्रिक के बाद उसको विजन मिलता जाए, वो उनकी कैरियर काउंसलिंग करें, उनको गाइडलाइन दें, और वो आप प्रॉपर फील्ड में जाएगा। बहुत शुक्रिया इस आज़म के साथ कि यहाँ इल्म व अमल के पर्दे कर शाहीन बनाए जाते हैं, यहाँ इल्म व अमल के पर्दे कर शाहीन बनाए जाते हैं, फिर ताबा फलक परवाज़ों के आदाब सिखाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया।